जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। अमेरिका इसकी मिसाल है। किसी भी हमले में घायल होने के बाद अमेरिका ऐसा पलटवार करता है जिससे उसका दुश्मन दहल जाता है। कोरोना वायरस को अमेरिका ने खुद पर सबसे बड़ा हमला मान लिया है और उसका बदला लेने के लिए सुपर पावर उबल रहा है। हर अमेरिकी का खून खौल रहा है। किसी के क्रोध की कोई सीमा नहीं और सुपर पावर के आग बबूला होने का अंजाम बहुत खौफनाक होता है। जिन्हें मालूम नहीं वो 75 बरस पहले के इन धमाकों की तस्वीरें देख लें। वो डरावनी कहानी याद करें जब एक देश ने पहली बार परमाणु बम का हमला झेला था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिग्नल दे दिया है कि अमेरिका पर अब तक का सबसे खौफनाक अटैक कोरोना हथियार से किया गया है और इसका हिसाब अमेरिका जल्द चुकाएगा। किलर वायरस ने अमेरिका को किस कदर हलकान कर रखा है उसे भी देखिए ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप के गुस्से का सही अंदाजा आपको लग सके। कोरोना ने सबसे ताकतवर मुल्क को बेदम कर दिया। जानमाल का इतना नुकसान अमेरिका ने कभी नहीं झेला। बड़े बड़े युद्धों में भी इतने लोग नहीं मारे गए अमेरिका के जितने कोरोना से मर रहे हैं। अमेरिका में 7 मई तक 12,63,243 लोग कोरोना की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि 74,809 लोगों की कोरोना जान ले चुका है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस नुकसान का जिम्मेदार सीधे सीधे चीन और उसके वायरस को ठहरा रहे हैं। बार बार वो कोरोना के गुनहगार को सबक सिखाने की वार्निंग देते आ रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी अवाम को पर्ल हार्बर की बर्बादी और 9/11 की तबाही बार बार याद दिला रहे हैं। एटम बम की घातक फ्रीक्वेंसी न्यूक्लियर प्लांट से एक्सक्लूसिव। बीजिंग में गिरा एटम बम तो कहां तक धरती हिलेगी। शंघाई पर हुआ परमाणु अटैक तो किस किस शहर में आएगी सुनामी। अमेरिका का एटम बम 30 करोड़ चाइनीज खत्म। अमेरिका के परमाणु बम कितने विनाशक हैं इसकी एक झलक जापान के नागासाकी और हिरोशिमा की तबाही ने दिखाई थी। वो न्यूक्लियर धमाका अमेरिका ने पर्ल हार्बर का बदला लेने के लिए किया था। पर्ल हार्बर की कहानी पहले, फिर अमेरिकी इंतकाम के होश उड़ाने वाली दास्तान देखिए। 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर, होनोलुलु, हवाई। जापान के हमले में अमेरिका के 6 जंगी जहाज, 112 बोट और 164 फाइटर जेट बर्बाद हो गए। 25,000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक मारे गए। ये दूसरे विश्व युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। पर्ल हार्बर पर जापानी अटैक ने सारे समीकरण बदल दिए। जापान के इस अघोषित युद्ध ने अमेरिका को सीधे सीधे युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका ने पर्ल हार्बर का बदला 4 साल के बाद लिया। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट मंडरा रहे थे। फाइटर जेट की बैली में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम लिटिल बॉय रखा था। ये लिटिल बॉय ठीक 8:15 पर जापान के हिरोशिमा की तरफ चला, जिसका टारगेट हिरोशिमा का आओई ब्रिज था। लेकिन तेज हवाओं ने लिटिल बॉय का रुख मोड़ दिया और फिर 43 सेकंड बाद दुनिया का पहला परमाणु बम फट गया। $12,500 टन TNT की ताकत वाला एटम बम फटा तब हिरोशिमा का तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड हो गया। आग का ऐसा बवंडर उठा कि 15 किलोमीटर तक शहर खाक हो गया। 9 अगस्त 1945 की दोपहर अमेरिकन B-29 बमवर्षक प्लेन ने जापान के नागासाकी में दस्तक दी थी। वहां पर दुनिया का दूसरा एटम बम गिराया था। इस एटम बम को अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए 43 सेकंड का वक्त लगा था।
लेकिन एक बार इसका विस्फोट हुआ तो 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ राख हो गया। नागासाकी में बर्बादी माइक्रोसेकंड के भीतर हुई। 2 लिटिल एटम बम ने 2.5 लाख लोगों की जान ले ली थी, जबकि आज की तारीख में जो न्यूक्लियर बम हैं, उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हिरोशिमा पर गिरा बम महज 15 किलो टन का था, लेकिन अब जंग में 100 किलो टन से कम का बम इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर 100 किलो टन का बम गिरा तो क्या होगा, जरा समझिए। चीन की राजधानी बीजिंग पर 100 किलो टन का एटमी बम फोड़ा गया तो धमाके के 0.79 किलोमीटर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। 3.21 किलोमीटर तक भूकंप के बेहद तेज झटके लगेंगे। 10.5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैलेगा, जिससे इंसान, जानवर कोई भी नहीं बच पाएगा। धमाके का असर पाओटिंग, जिनान, वुहान से शंघाई तक होगा। जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हीट जनरेट होती है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को खाक कर देती है। धमाके से ऐसा दबाव बनता है कि बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। जबकि न्यूक्लियर बम का मशरूम क्लाउड सैकड़ों किलोमीटर तक घातक असर पैदा करता है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी के बराबर भी हो सकती है। अमेरिका अगर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता है और 100 बम भी चीन पर गिरा दे तो पूरा एशिया महाद्वीप काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंचेगी। 100 न्यूक्लियर बम धरती की आधी ओजोन लेयर खत्म कर देंगे। ओजोन लेयर खत्म होने से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। मॉनसून का सिस्टम बिगड़ जाएगा, खेती तबाह हो जाएगी, जिंदा बचे लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये तबाही तब मचेगी जब न्यूक्लियर बम को जमीन पर गिराया जाए।